वीरेंद्र सहवाग 21वीं शताब्दी के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या टी20, वे एक ही अंदाज में खेलते थे। उनका फार्मूला था, पहली गेंद से ही हमला बोलो। इसी सोच के कारण सहवाग ने 25 बार टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाई थी। वनडे में 26 बार पहली ही गेंद को सीमा के पार भेजा था। ऐसा विश्व का दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सका है। टेस्ट क्रिकेट में वीरू से ज्यादा पावर हिटर कोई दूसरा ओपनर नहीं रहा। क्रिस गेल और एडम गिलक्रिस्ट भी उनसे पीछे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। वीरेंद्र सहवाग इतने बेरहम बल्लेबाज थे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7 बार 100 से कम गेंदें खेलकर शतक बनाए थे, जबकि एडम गिलक्रिस्ट ने 6 बार और क्रिस गेल ने 4 बार ही ऐसा किया था। अपनी इस आदत के कारण सहवाग कई बार सस्ते में आउट हो जाते थे। इस पर तत्कालीन कोच जॉन राइट अक्सर नाराज हो जाते थे। जब जॉन राइट इनके विकेट फेंकने पर डांटते थे तो वे कंधे उचकाकर कहते थे, सर जी, मेरी अगली इनिंग देख लीजिएगा। सहवाग की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी आंख और हाथ के बीच गजब का तालमेल था। इससे बैट का स्विंग परफेक्ट होता था। वे क्रीज से हिलते भी नहीं थे और गेंद छक्के के लिए बाउंड्री के पार चली जाती थी। वे तकनीकी रूप से भले ही श्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं रहे, लेकिन साहस और टाइमिंग के वे धनी थे। वे दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने छक्के से साथ 13 शतक पूरा किया है। वीरेंद्र सहवाग में अगर थोड़ा भी धैर्य होता तो वे 2009 में भी एक और ट्रिपल सेंचुरी मार सकते थे। यानी उनके नाम पर तीन तिहरे शतक होते। दिसंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ वे 293 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस पारी के दौरान उन्होंने 168 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। वीरेंद्र सहवाग का यह दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक है। न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने 153 और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 163 गेंदों पर दोहरा शतक लगाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ सहवाग की 293 रनों की पारी टेस्ट इतिहास की एक यादगार पारी है। इस पारी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल ने सहवाग की तारीफ करते हुए सर डॉन ब्रैडमैन से तुलना कर दी थी। आखिर सहवाग इस मैच में तिहरे शतक से क्यों चूक गए थे? भारत श्रीलंका का तीसरा टेस्ट मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला जा रहा था। दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो सहवाग 284 रनों पर नाबाद थे। तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो क्रिकेट प्रेमी आशा कर रहे थे कि सहवाग आज 13 शतक जरूर लगाएंगे। सहवाग के साथ द्रविड़ भी 62 रनों पर नाबाद थे। द्रविड़ ने सहवाग को कहा कि शुरू की 4-5 ओवर संभल कर खेलो क्योंकि तुम तिहरे शतक के नजदीक हो। तीसरे दिन का पहला ओवर सहवाग ने खेला और द्रविड़ की सीख के मुताबिक बहुत संयम से खेला। पहली 5 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। अंतिम गेंद पर 1 रन लिया। इस ओवर में सहवाग ने केवल 3 रन ही बनाए। वे 288 पर पहुंच गए। अगले ओवर में सहवाग ने फिर 3 रन लिए और वे 291 रन पर पहुंच गए, लेकिन तब तक उनका धैर्य बरकरार था। इसी ओवर में द्रविड़ ने अचानक छक्का मार दिया। यह देखकर सहवाग का मन कसमसाने लगा। तीसरे दिन का चौथा ओवर लेकर मुथैया मुरलीधरन आए। वे सहवाग के बैटिंग स्टाइल को जानते थे। पहली गेंद पर सहवाग ने 2 रन लिया और उनका स्कोर 293 रन हो गया। मुरली की दूसरी गेंद कुछ नीचे रही। सहवाग ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट मारकर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट मिस टाइम हुआ और गेंद कैच के रूप में मुरलीधरन की तरफ गई। मुरली
मुरलीधरन ने पहली बार तो कैच ठीक से नहीं पकड़ा, गेंद उनके हाथ से छिटक गई, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने ये कैच पकड़ लिया। इस तरह सहवाग अपना विकेट गंवा बैठे और तिहरे शतक से चूक गए। 293 रन भी बहुत मायने रखते थे और उनकी इस बैटिंग की बहुत तारीफ हुई। अगर वे 1-2 रन करके स्कोर आगे बढ़ाते तो वे तीसरा शतक जरूर पूरा कर सकते थे, लेकिन सहवाग तो निराले बल्लेबाज थे, हमेशा अपनी मन और मिजाज की ही सुनते थे। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।